कहते हैं क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज की कहानी जानकर आपको पता चलेगा कि यह कुछ भी किस हद तक हो सकता है। क्रिकेट तो दुनिया के बहुत सारे देश खेलते हैं, क्रिकेट तो दुनिया के बहुत सारे देश देखते हैं, लेकिन आज की कहानी उन मानसिक दिवालियों की कहानी है जो विश्व क्रिकेट के माथे पर कलंक और विश्व क्रिकेट का चेहरा शर्म से झुका देते हैं। एक अंधे को अगर दिखाई देने लग जाए तो सबसे पहले वह अंधा उसी लाठी को फेंकता है जिसके सहारे वो पूरी जिंदगी चलता रहा। आज की दिल दहला देने वाली यह कहानी आपको बताएगी कि वह अंधा कौन है और वह लाठी कौन है। 30 जून 2015 को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है, जिस तस्वीर को लेकर भारत के सभी न्यूज चैनलों पर एक बहस प्रारंभ हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ टीम इंडिया को हराने के बाद बांग्लादेशी मीडिया ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बांग्लादेश में टीम इंडिया का मजाक उड़ाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। बांग्लादेश दौरे पर गई टीम इंडिया की स्थानीय अखबार में आपत्तिजनक तस्वीर छापी गई, जिस तस्वीर को देखकर संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखें क्रोध से लाल हो उठती हैं। उन मानसिक दिवालियों की इस हरकत से अभी भारत का क्रोध शांत भी नहीं हुआ था कि इस घटना के लगभग 8 महीने बाद एक और तस्वीर वायरल हो जाती है, और इस बार तो उन पागलों ने सारी हदें पार कर दी थी और अपने इतिहास और अस्तित्व को जाने बगैर बांग्लादेश के कुछ पागल और उनकी ये करतूतें भारत को अब कांटे की तरह चुभ रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड एहसान फरामोश। 10 जून 2015 को टीम इंडिया एक टेस्ट और 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश में दस्तक देती है। इस दौरे का इकलौता टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूट जाता है, जबकि 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारत 2-1 से पराजित हो जाता है। इस सीरीज का पहला एक दिवसीय मैच 18 जून 2015 को मीरपुर में खेला जाता है। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 308 रनों का लक्ष्य दिया और जवाब में सितारों से सजी भारतीय टीम मैच 228 रनों पर सिमट जाती है। इस मैच में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भारत के 5 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना करके भारत को 79 रनों की हार सौंप दी थी। इस मैच में 5 विकेट लेकर मुस्तफिजुर रहमान मैन ऑफ द मैच थे। इस हार से भारत को तकलीफ तो हुई, लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को लगा कि इस सीरीज के 2 मैच अभी बाकी हैं और भारत दोनों मैच जीतकर यह सीरीज अपने नाम कर लेगा। इसी उम्मीद, इसी आस और इसी विश्वास के साथ 21 जून 2015 को भारत इस सीरीज का दूसरा मैच खेलता है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने इस मैच में भी 6 विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया। पूरी भारतीय टीम मैच 200 रनों पर सिमट जाती है और बांग्लादेश ने 37 ओवर खत्म होते होते मैच 4 विकेट खोकर इस मामूली से लक्ष्य को हासिल कर लिया। इन 2 मैचों में 11 विकेट लेकर मुस्तफिजुर रहमान ने यह सीरीज बांग्लादेश के नाम कर दी थी और देखते ही देखते मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के हीरो बन चुके थे। इस सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह से पराजित तो किया, लेकिन इस जीत का अब कोई मतलब नहीं बचा था। भारत की इस पराजय के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल होती है जिसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखों में आग लग जाती है। कुछ बांग्लादेशियों द्वारा एक ऐसी नीच हरकत की गई थी जो पूरे भारतीय क्रिकेट को शर्मसार कर रही थी। टीम इंडिया वनडे सीरीज 2-1 से हार गई थी, जिसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों की ये तस्वीर देखें अखबार में छापी गई है, जिसमें उनके आधे सिर मुंडा दिए गए। इस अखबार का नाम है प्रथम आलोक। धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन समेत 7 खिलाड़ियों की बेहद अपमानित करने वाली तस्वीरें छापी गई हैं। बांग्लादेश के एक अखबार में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज रहमान के हाथ में उस तरह देकर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को आधा गंजा दिखाया गया है। 29 जून 2015 को बांग्लादेश की एक मैगजीन प्रथम आलो ने एक ऐसी तस्वीर छापी जिस तस्वीर में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन के आधे सर पर बाल थे और आधे सर का बाल उड़ा दिया गया था, और अपने हाथों में उस्तरा लेकर बांग्लादेश का तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भारत के इन सभी महान खिलाड़ियों के सर को गंजा करते हुए दिखाया गया था। इस पोस्टर पे बांग्ला भाषा में लिखा था कि हमने ये कटर इस्तेमाल कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। साथ में पूरी भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए लिखा गया था कि मुस्तफिजुर रहमान का ये कटर ढाका और मीरपुर में मिलता है। मुस्तफिजुर रहमान ने अपनी स्लो कटर गेंदों से भारतीय बल्लेबाजों को इस सीरीज में काफी परेशान किया था और 3 मैचों की इस सीरीज में 13 विकेट लेकर मुस्तफिजुर रहमान ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को उखाड़ फेंका था। उन मानसिक दिवालियों द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई है बेशर्मी भागते भागते जब भारत पहुंचती है तो भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनों और धमनियों में दौड़ते हुए खून की गति असामान्य सी हो जाती है, और एक विश्व विजेता भारतीय कप्तान और उसकी टीम की इस तौहीन को देखकर भारत का हर क्रिकेट फैंस उन मानसिक दिवालियों की इस बेशर्मी और बदतमीजी का बदला चाहता था।
कुछ पागल अपना इतिहास भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि 1999 में जब बांग्लादेश को आईसीसी की फुल मेंबरशिप नहीं मिल रही थी, तब भारत ने आगे आकर उनको फुल मेंबरशिप दिलवाने में उनकी मदद की थी। साल 2000 में जब इनको आईसीसी की फुल मेंबरशिप मिली, तब भी कोई देश इनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए राजी नहीं हो रहा था। तब भारत पहला देश था जो इनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए राजी हुआ था। साल 2015 तक, यानी जिस सीरीज में इन्होंने भारत को पराजित किया था, तब तक के इतिहास में बांग्लादेश ने भारत के साथ 32 ओडीआई मैच खेले थे और इन 32 ओडीआई मैचों में बांग्लादेश सिर्फ 5 मैचों में जीत दर्ज कर पाया था, जबकि 27 मैचों में उन्हें पराजय और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी इन नालायकों को न जाने किस बात का गुरूर था कि ये भारत के इस अपमान को अपना सम्मान समझ रहे थे। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक और भारतीय क्रिकेट विश्लेषक अपने भारतीय क्रिकेटरों के इस अपमान का बदला अब क्रिकेट के मैदान में चाहते थे और लगभग 8 महीने बाद वक्त ने एशिया कप के रूप में भारत के इस इंतकाम की आग को शांत करने का मौका दे दिया। और समय की सारणी देखिए कि एशिया कप के पहले ही मैच में बांग्लादेश भारत के सामने था। 2016 का एशिया कप पहली बार T20 के फॉर्मेट में खेला जा रहा था, जिसमें एशिया की 5 टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट का पहला मैच 24 फरवरी 2016 को भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर के ग्राउंड में प्रारंभ होता है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने पारी का प्रारंभ किया, लेकिन दूसरे ही ओवर में सिर्फ 4 रन के टोटल स्कोर पर शिखर धवन का विकेट लेकर बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भारतीय टीम और भारतीय समर्थकों के अंदर सिहरन सी पैदा कर दी। चूंकि यह मैच बांग्लादेश में खेला जा रहा था, इसलिए बांग्लादेशी समर्थकों से पूरा स्टेडियम भरा पड़ा था। भारतीय समर्थकों की संख्या काफी कम थी और यही कारण था कि जब शिखर धवन का विकेट गिरा तो बांग्लादेशी समर्थकों के शोर ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों में सन्नाटा पैदा कर दिया। लेकिन उन बांग्लादेशियों को कौन समझाए कि हिटमैन, जिसके तूफान से उस वक्त पूरी दुनिया सहम जाती थी, वह अभी भी मैदान में था और हिटमैन की निगाहें अब उस कटर बेचने वाले गेंदबाज को ढूंढ रही थी। खैर, हिटमैन का इंतजार खत्म होता है और अपनी पारी का 5वां ओवर लेकर अपने कटर से बाल बनाने वाला वह गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अब अपने हिटमैन के सामने था। मुस्तफिजुर रहमान के सामने आते ही हिटमैन का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और मुस्तफिजुर रहमान की क्लास लेने के बाद हिटमैन ने बांग्लादेश के सभी गेंदबाजों को बिना किसी भेदभाव के उनकी असली औकात दिखाते हुए सिर्फ 55 गेंदों में 83 रन की एक बेहतरीन पारी खेल डाली। और 6वें नंबर पर बैटिंग करने आए हार्दिक पांड्या ने भी 18 गेंदों में 31 रन कूट डाले। इस मैच में हिटमैन ने सबसे ज्यादा कुटाई मुस्तफिजुर रहमान की थी। इस मैच में रहमान ने अपने 4 ओवर में 40 रन लुटा दिए थे। हिटमैन और हार्दिक की पारी की बदौलत भारत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 166 रन बना चुका था। बांग्लादेश जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश सिर्फ 121 रन बना सका। भारत ने बांग्लादेश को 45 रनों से पराजित करके उन तस्वीर छापने वाले और भारतीय खिलाड़ियों का मजाक बनाने वाले मानसिक दिवालियों को बता दिया कि बेटा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप ही नहीं बल्कि तुम्हारे बाप के भी बाप लगते हैं। हमारी इज्जत करना सीख लो, वरना तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें नंगा करके जाएंगे। लेकिन यह कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई। अभी तो उन नालायकों की एक और नीच हरकत बाकी थी, जिसका हिसाब भारत इसी एशिया कप के फाइनल में करने वाला था। बांग्लादेश को पराजित करने के बाद 27 फरवरी 2016 को उसी मीरपुर के स्टेडियम में बांग्लादेश के लोग एक बार फिर इकट्ठा होते हैं, जबकि यह मैच भारत और पाकिस्तान का था। बांग्लादेशी इस उम्मीद में आए थे कि वे भारत की हार पर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएंगे। इन बांग्लादेशियों को न जाने भारत से क्यों इतनी नफरत है। आपने 2024 के वर्ल्ड कप के फाइनल में देखा होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबले से पहले यह किस तरह ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। 2024 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद इन्होंने किस तरह से रोड पर रातों रात हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर आतिशबाजी किया था और जश्न मनाया था। এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে, খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। खैर, मीरपुर के ग्राउंड में यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ होता है। दोनों बाप बेटे यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर अपने दादा यानी भारत के हार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पूरी पाकिस्तानी टीम को 83 रनों पर समेटकर उनके जश्न की तैयारियों को कुछ घंटों के लिए विराम दे दिया।
84 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की तरफ से रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी मैदान में आती है, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने दोनों भारतीय ओपनरों को बिना खाता खोले वापस लौटाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थकों की उम्मीदों में चार चांद लगा दिए। इस स्लो पिच और हाई प्रेशर मैच के पहले ही ओवर में भारत के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने आकर बांग्लादेश और पाक की उम्मीदों को जलाकर राख कर दिया। टीम इंडिया के लिए जीत के सबसे बड़े हीरो रहे विराट कोहली। उन्होंने 49 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। दबाव में कैसे बैटिंग की जाती है ये विराट कोहली से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। विराट कोहली से अच्छा कोई नहीं है। जब भी टीम मुश्किल में होती है एक ही नाम आगे आता है, किंग कोहली। विराट कोहली को किंग किसी रीजन की वजह से बोलते हैं भाई। उसने जो अपनी बैटिंग दिखाई, ये पता चल गया कि भाई उसका क्लास क्या है। इस मुश्किल पिच पर किंग कोहली ने 49 रनों की पारी खेलकर भारत की विजय की दहलीज पार करवाकर बांग्लादेश और पाकिस्तानी समर्थकों को बता दिया था कि कोहली को दुनिया यूं ही विराट नहीं कहती है। हार गए क्या? पहली बार थोड़ी आ रहे हैं हम। बहुत दुख हुआ है, बहुत बुरा हुआ और मेजर तब्दीलियां चाहिए हमें आगे वर्ल्ड कप से पहले। तुम लोगों से तो ना कोई बैटिंग हुई है, ना फील्डिंग हुई है, ना बॉलिंग हुई है, ये किया क्या इन्होंने? बांग्लादेश और पाकिस्तान को पराजित करने के बाद भारत ने श्रीलंका और यूनाइटेड अरब अमीरात को पराजित करके 2016 के इस एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। और बांग्लादेश भी भारत से पराजित होने के बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और यूनाइटेड अरब अमीरात को पराजित करके फाइनल के लिए एक बार फिर भारत के सामने आ खड़ा हुआ था। श्रीलंका और पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश की उम्मीदों में चार चांद लग चुके थे। श्रीलंका और पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद बांग्लादेश एक बार फिर भारत को हराने का ख्वाब पाल बैठता है। बांग्लादेश को लग रहा था कि अगर हम श्रीलंका और पाकिस्तान को हरा सकते हैं तो हम भारत को भी हरा सकते हैं। अपने पूरे इतिहास में किस्मत से बांग्लादेश को पहली बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का मौका मिला था और श्रीलंका और पाकिस्तान को हराने के बाद बांग्लादेश के लोग हवा महल की छत पर बैठकर अपने उम्मीदों की पतंग को कुछ इस तरह से उड़ा रहे थे कि वे एशिया कप के इस फाइनल युद्ध में भारत को पराजित करके इस सीरीज में मिली अपनी पहली हार का बदला लेंगे। बांग्लादेश के कुछ लोग अति उत्साह में एक बार फिर पागल हो चुके थे। 6 मार्च 2016 को यह फाइनल मुकाबला खेला जाना था और इस फाइनल मुकाबले से ठीक एक दिन पहले कुछ बांग्लादेशी मानसिक दिवालियों ने फिर एक नीच हरकत कर डाली। उन नालायकों द्वारा सोशल मीडिया पर फिर एक तस्वीर वायरल की जाती है, जिस तस्वीर में बांग्लादेश का तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद अपने माही का कटा हुआ सर अपने हाथों में लेकर और माही के लंबे बालों को अपनी मुट्ठियों में भींचकर जश्न मना रहा था। ये किसी भी कप्तान के खिलाफ या किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते आप। बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट पर आईसीसी एक्शन ले सकता है। तो मुझे लगता है बीसीसीआई को हरकत में आना चाहिए। जिस तस्वीर को देखकर संपूर्ण भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखें क्रोध से लाल हो उठती हैं। बांग्लादेश के कुछ पागल और उनकी एक करतूतें भारत को अब कांटे की तरह चुभ रही थी। एक विश्व विजेता कप्तान का ऐसा भयानक अपमान करके कुछ गधे अपने आप को टाइगर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नालायक अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे। वे भूल चुके थे कि जिस बांग्ला भाषा में वे भारत का अपमान कर रहे हैं वह बांग्ला भाषा भी भारत में ही पैदा हुई थी। वे भूल चुके थे कि जिस बांग्लादेश में वे आज चैन की जिंदगी जी रहे हैं, अगर भारत नहीं होता तो वह देश ही नहीं बनता। अगर तुम्हारी मुक्ति वाहिनी सेना को हमारी भारतीय फौज ने मदद न की होती तो तुम लोग पश्चिमी पाकिस्तान का एक उपेक्षित हिस्सा बनकर रह जाते। जाकर पढ़ लेना अपना इतिहास कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार करते हुए तुम्हारे 30 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया था और लगभग तुम्हारी 3 लाख महिलाओं के साथ यौन अपराध का दुष्कर्म किया था। इन सारे अत्याचारों से तुम्हें आजादी भारत ने दिलवाई थी। आज भी तुम्हारे बांग्लादेश के 2 से 6 करोड़ मुस्लिम भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं। और तो और तुम लोग जिस नाच से अपना राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गाते हो, तुम्हारा वह राष्ट्रगान भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही 1905 में लिखा था। जब सब कुछ तुम्हारा भारत का ही दिया हुआ उधार है तो फिर किस बात का नाज है तुम लोगों को। खैर, सोशल मीडिया पर कुछ चपड़गंजुओं द्वारा फैलाई गई उस तस्वीर के अपमान का बदला लेने का समय अब आ चुका था। 6 मार्च 2016 को बांग्लादेश के उसी मीरपुर स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच एशिया कप का यह फाइनल मुकाबला खेला जाता है, जिस मीरपुर स्टेडियम से 2015 में यह कहानी प्रारंभ हुई थी। लेकिन बांग्लादेशी अपने हार पर रोते इससे पहले ही बादलों की आंखों से आंसू बरस पड़े। बारिश के चलते यह मैच कुछ वक्त के लिए टाल दिया गया और जब बारिश रुकी तो समय की कमी के कारण यह मैच 15-15 ओवरों का कर दिया गया। इस फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवरों में अपने 5 विकेट खोकर भारत को 121 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में जब भारत इस लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो मैच 5 रन के टोटल स्कोर पर रोहित शर्मा का विकेट लेकर बांग्लादेश के गेंदबाज और बांग्लादेश के समर्थक अति
उत्साह में आ चुके थे। इस सीरीज के पहले ही मैच में इसी ग्राउंड पर इसी बांग्लादेश के खिलाफ हिटमैन ने 55 गेंदों पर 83 रन की विध्वंसक पारी खेलकर अपना काम तो पहले ही खत्म कर दिया था। लिहाजा हिटमैन के जाने के बाद भारत के जीत की जिम्मेदारी शिखर धवन और विराट कोहली ने अपने कंधों पर ली। और ये जिम्मेदारी विराट कोहली और शिखर धवन अपने कंधों पर लेते भी क्यों ना। साल 2015 में जो तस्वीर मैगजीन में छापी गई थी, उस तस्वीर में अपमान तो इन दोनों खिलाड़ियों का भी हुआ था। धवन और कोहली ने बिना समय गंवाए बांग्लादेश के गेंदबाजों को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया। शिखर धवन और कोहली का रौद्र रूप देखकर बांग्लादेशियों का भरोसा अब अपने खिलाड़ियों से उठ चुका था। वे अपने खुदा से अब दुआएं कर रहे थे, ऐ खुदा हमें भारत के इस तूफान से अब तू ही बचा। लेकिन आज तो उनका खुदा भी उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस मैच में शिखर धवन ने 44 गेंदों पर 60 रन और विराट कोहली ने महज 28 गेंदों पर नॉट आउट 41 रन कूट दिए। 99 रन पर शिखर धवन के रूप में जब भारत का दूसरा विकेट गिरा, तब भारत को इस फाइनल मैच को जीतने के लिए 14 गेंदों में 22 रनों की जरूरत थी। इन 22 रनों की जरूरत को पूरा करने के लिए माही के कदम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ठीक एक दिन पहले वायरल हुई उस तस्वीर ने माही के क्रोध को इतना भयानक कर दिया था कि माही ने सिर्फ 6 गेंदों में 20 रन ठोककर बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिला दी थी। टाइगर के लिवाज में जो दर्शक आए थे, इस हार ने जब उनका लिवाज उतारा तो सारे टाइगर बिल्लियों की तरह रोते हुए नजर आए। बांग्लादेशियों के झुके हुए चेहरे और उनकी नम आंखें ये बता रही थी कि उनकी गलती की सजा उन्हें मिल चुकी है। इस मैच के बाद बांग्लादेश के उन मानसिक दिवालियों की इस तरह की नीच हरकत क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। इस हार के बाद ना इस तरह की तस्वीर कभी छापी गई, ना ही इस तरह की तस्वीर कभी वायरल की गई।